तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं हैदर अली के पाकिस्तान आने के हवाले से और उनके दिए गए लेटेस्ट इंटरव्यू वीडियो पैगाम के बारे में। कितना मुश्किल होता है कि जब एक शख्स किसी को ये भी ना बता पाए कि आखिर वजूहात क्या थी। हैदर अली ने जो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया उसमें वाज़ेह तौर पर यह बात की कि मैं सऊदी अरब मुलाजमत के हवाले से गया हुआ था बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए। मुझे नहीं पता कि 10 मई को क्या मामलात हुए कि मेरी बीवी बच्चों समेत यहाँ से भाग गई। ना कोई झगड़ा था ना कुछ था। और आपने सभी ने देखा कि हैदर अली के बारहा बार कहने पर कि अगर मैं झूठा हूं तो सीमा मेरे सामने बैठकर बात कर ले, लेकिन सीमा ने कभी भी हैदर अली को फेस टू फेस जो है वो बात करने की कोशिश नहीं की कि वो उससे निगोशिएशन कर सके, आवाम को और पूरे भारत को ये क्लेरिफाई कर सके कि हाँ मैं सच्ची हूं। अच्छा, वो खुद से ही खुद साख्ता दलीलें देती है। मुझे मारता था, मेरी कोई लव मैरिज नहीं थी। अच्छा, जब घर वालों ने कारी कर दिया तो शादी किसने की है आपकी? ये पॉइंट आप लोग भी जहन में रखिए कि जब उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया तो शादी किस बेस पर की, और अगर शादी घर वालों ने की तो आपको कारी करके क्यों निकाला? जब कारी तो उस सूरत में किया जाता ना जब आप किसी बंदे के साथ पकड़े जाते हो, पर आपकी शादी तो बकौल आपके कि आपकी तो लव मैरिज थी नहीं, आपकी तो आपके घर वालों ने करवाई। तो इसका मतलब ये था कि घर वाले राजी खुशी से आपको जो है हैदर के आपके हवाले किया, तो फिर आपकी नाराजगी बनती नहीं है अपने घर वालों से। इसका मतलब आपने खुद अपनी बात में एतराफ किया कि दाल में कुछ काला था कि आपके घर वालों ने आपसे ला ताल्लुकी की। अच्छा, ये इतनी बदबख्त औरत है कि इसने इसके घर वालों ने तो ला ताल्लुकी की, इसने हैदर के भी घर वालों को जो है वो दूर कर दिया। उनकी फैमिली को नहीं आने देती थी। आप सबने देखा कि हैदर की वालिदा परेशान है, बीमार है, वो बच्चों को लेकर बड़ी परेशान है। एक बूढ़ी माँ को भी अपने घर में नहीं रखा इस बंदी ने। साथ कराची में अकेली रही। होना तो ये चाहिए था कि ये मतलब वहां चली जाती, वहां रहती या उनको बुला लेती या उनके साथ रहती, लेकिन ये भी नहीं किया गया। ये एक आजाद ख्याल की औरत है। मैं सिर्फ ये उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूं जो कहीं संगदिल हो चुके, कहीं वो हैदर अली की इस तकलीफ को समझ नहीं पा रहे, कहीं वो हैदर अली के इस पागलपन को जो इस टाइम उसके सर पे सवार हो चुका है कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए, किसी तरह मुझे मेरे बच्चे मिल जाए। कई वीडियोस में उसने कि मैं जुम्मे की नमाज पे जा रहा हूं और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। यकीन मानिए ये एक पागलपन से बहुत आगे की कहानी होती है कि जिसके बच्चे बेवजह से छिन जाए, कहाँ उसको सुकून आ पाएगा? वो तो अपने आप में नहीं होगा। तो ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो इस वक्त पर सीमा को सपोर्ट कर रहे और बेजा सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि रिलीजियस मैटर को बेस बनाकर वो सीमा को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हमने पोल किया कल, काफी लोगों ने उस पोल के ऊपर आकर हैदर को सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने सीमा को सपोर्ट किया। लेकिन अफसोस की बात यह कि अगर कुछ परसेंट्स लोगों ने भी सीमा को सपोर्ट किया, क्योंकि यकीनन हमारा चैनल सीमा की तरह तो बड़ा नहीं है, ये वाज़े दलील है कि बहुत बड़ी तादाद भी सीमा के साथ जुड़ी हुई है सिर्फ रिलीजियस मैटर को बेस बनाकर, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम भी देखते हैं कि हमारे पास ट्रैफिक होता है लेकिन हमारे पास चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो हमारी सबसे दोस्तों से यही है कि हमने जब भी बात की तो मोहब्बतों की है, पीस की है, कि हम आपस के अंदर जो हमारे दरमियान ये नफरतें फैलाई जाती हैं। सीमा जैसे लोग आते हैं इंडिया में असाइलम लेने के लिए और ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बड़ा जुल्म होता है, पाकिस्तान में औरत को पैर की जूती समझा जाता है। तो इन जैसे लोग जो झूठ की बुनियाद पर दो लोगों को लड़वा देते हैं, हमने इसका रद्द आपके सामने किया। कई वीडियोस हमारी जो है आप चैनल पर देख सकते हैं कि हमने कई वीडियोस जाकर हिंदू कम्युनिटी के घरों में की, मंदिरों में की, रोड स्ट्रीट्स पर की, एक आम ठेले वाले से जो रात को 2 बजे कारोबार कर रहा है पाकिस्तान में उससे की, कि अगर तुम्हें यहाँ फ्रीडम नहीं है तो रात के 2 बजे आप यहाँ पर किस तरह कारोबार कर रहे हो। और वहां पर खड़े हुए लोगों ने भी कहा कि अगर इनके साथ कुछ ऐसा मामला होगा तो हम इनके साथ खड़े हुए हैं। खैर, मेरा ये पैगाम इस वक्त पर इंडिया के उन तमाम लोगों के लिए है कि देखें आप जो है इस सीमा कमीनी को रखें, इस पागल औरत को रखें, ये जो नफसियाती औरत है जिसका इश्क का बुखार नहीं उतरता, जो अलग अलग मर्दों से होता हुआ गुजरता है। अब पता नहीं सचिन है असल में या एपी सिंह है जिसे भैया का नाम दिया जा रहा है। तो हम तो खुद ही कंफ्यूज हो चुके हैं कि ये कौन सी पबजी की मोहब्बत है जो डेली बेसिस पर पबजी लव स्टोरी के नाम से टाइटल डाल के जो है वो यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड की जाती हैं अपनी, चाहे वो भजन की हो, चाहे वो
اپنی کسی بھی اس کی ہو ایونٹس کی، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ سے تو بڑی اچھی ہندو میں ہوں اور میں بڑی تیزی سے سیکھ رہی ہوں، جسے کلمہ نہیں پتا، جسے نماز کا نہیں پتا، جسے رکعتوں کا نہیں پتا، اتنے مطلب سال اس بندی نے گزارے، وہ آپ کے دھرم میں آتے اس نے سڈنلی جو ہے نا 6 مہینے کے اندر اندر سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کر لی، تو اس کی تیزی کو چیک کریں۔ میں تمام دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ حیدر علی اس وقت پر بہت زیادہ پریشان ہے، اس کی سپورٹ کریں، اس کے بچوں کا اس پر حق ہے، اس کے بچے اس کو مل جائیں، وہ مطلب اس کی والدہ بڑی پریشان ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اس کی سپورٹ میں کھڑے ہوں تاکہ اس کے بچے اسے مل جائیں، کیونکہ اب یہ بات چل رہی ہے 2 بچے آپ لے لو 2 بچے ہم لے لیں، پتہ نہیں بچے نہیں ہوگے، کوئی فروٹ کے ٹھیلے پر پڑے ہوئے فروٹ ہوگا جس کو 2 تم لے لو 2 میں لے لو، کیوں لے لے وہ 2؟ آپ سبھی دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے وہ بچوں کی کون سی پرورش کر رہی ہے، اس کا دھیان بچوں کے، یہ آوارہ عورت ہے، آوارہ عورتوں کا بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور جو بچلن ہوتی ہیں ان کا بچوں سے، آپ یہ خود پر رکھ کر سوچیں، جو عورتیں ٹھیک ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کی وجہ سے مار کھاتی ہیں، ظلم سہتی ہیں، لیکن وہ اس گھر کو نہیں چھوڑتی، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے یار ہم نے اب جو اپنی زندگی تھی وہ جی لی، اب جو کچھ بھی ہے بچوں کے لیے، تو آپ اس کا ظلم بھی برداشت کریں گے۔ ان جیسی عورتیں جن کا اس عمر میں بھی مرنے کو آ رہی ہیں لیکن عشق کا بخار نہیں اتر رہا ان کا، کہ 17 سال کے لڑکے سے اس کو محبت ہو گئی ہے، تو اتنی بےغرض قسم کی یہ عورت ہے یہ۔ تو بس میرا یہی کہنا ہے کہ حیدر علی کی سپورٹ کرے یار، اس کے بچے ہیں وہ پریشان ہیں، جو بندہ اپنا روزگار چھوڑ کے اب وہ سمجھ لیں جاب لیس بھی ہو چکا ہے، وہاں سے چھوڑ کر آ چکا صرف اپنے بچوں کے لیے، تو اس کی ہیلپ کریں۔ میں بس یہی کہوں گا انسانیت کے ناطے کھڑے ہوں، سارے کے سارے لوگ اس کی طرف جو ہے وہ سب سے مدد کی اپیل کر رہا ہے کہ مجھے میرے بچے دلوا دیں، بس یہی کہوں گا۔ آپ اس کو مار رکھیں، آپ کو اگر اس کو ریلیجیس میٹر کو بیس بنا کر سیما کو پروٹیکٹ کرنا وہ کریں، لیکن اس کے بچوں کے لیے آواز ضرور بلند کریں کہ ان بچوں کا حق جو ہے حیدر علی کے پاس جاتا ہے، کیونکہ وہ اب جس دنیا میں جا چکی ہے وہاں پر بچوں کی کیئر تو ہونی نہیں ہے، تو اس کا اچار ڈالیں، اس کو پھانسی پہ چڑھائیں، وہ جو کرنا ہے، لیکن آپ لوگ یہ آواز بلند کریں کہ یہ بچے حیدر علی کو واپس کر دیے جائیں۔ تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔